हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो ये देखिए, दिशानी अभी सो के उठी है और पानी पी रही है अकेली अकेली। देखिए, अभी ये नया नया सीखी है ऐसे करके मुंह में लेना। क्या हुआ? पियो पानी, पियो पानी, पियो पियो पानी, पानी पियो। दिशानी पानी पी रही हो? तो अभी शाम भी हो गई है मतलब, और ये सो के भी उठ गई। और मैं थोड़ा सा ये जब तक सोई थी ना तभी शाम तक, तो मैंने सोचा ये दोपहर में मतलब 12 बजे के बाद एक बार सोई थी, फिर उठ गई थी 2 बजे करीबन, और फिर जाके 5 बजे फिर सो गई। और अभी 6 बज रहे हैं, टाइम 6 हो रहा है शाम के, तो अभी उठ गई है। तो मैंने सोचा कि ये जब तक सोई है तब तक मैं थोड़ा बहुत किचन में प्रिपरेशन कर लूँ शाम के डिनर का। तो वही मैं सब्जी वब्जी काट रही थी, और जितने में ही ये उठ गई है और इसके पापा अभी तक आए नहीं है। आएंगे तो इसको पकड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को तो पता ही है मुझे चाय की आदत है, तो मैं भी उनकी चाय, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है चाय नहीं पीती हूँ तो इसी वजह से। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी। और दिशानी सब्जी तो सारा कट कर लिया है मैंने। मम्मी पानी गिर रहा है, तो बस अब खाना बनाऊंगी। और जितने में ये उठ गई है, देखो दिशानी को कितने गौर से ये कैमरे की तरफ देख रही है और आसपास अपना हनी निप्पल ढूंढ रही है। मम्मी गिर जाओगे, गिर जाओगे। उस दिन गिरे थे इतने धड़ाम से गिरी थी ना ये, मैंने गिर जाएगी गिर जाएगी, मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि मतलब सिर के बल गिरी थी और बहुत बहुत ऊंचे से गिरी थी। तो ना मैं इतना डर गई थी, मैंने सोचा पता नहीं, और इसके ना सांस बंद हो गए थे, मतलब रो भी नहीं पा रही थी। और दिशानी ना ये देखो निप्पल ढूंढ लिया अपना तो ये ना अपनी लाइफ में उस दिन फर्स्ट बार गिरी थी, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ, उस टाइम तो मैं इसके पापा के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि मैं इसके पापा के पास देके मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। तो इसके पापा भी फ़ोन पे या लैपटॉप पे पता नहीं काम कर रहे थे, और फिर जाके ये गिर गई थी। फिर कैसा लगा था, कैसा लगा था गिर गई थी तो? बोलो कैसा लगा था इसीलिए है ना, ये पलंग के साइड साइड में मत जाना, ठीक है? ठीक है हंस रही है, नाच रही है, कुछ समझ में नहीं आता इसको, है ना? क्या हुआ? का पापा कब तक आएंगे? तुझे रख के मैं चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, नहीं तो फिर तू मुझे पीने नहीं देगी ना, पीने नहीं देगी ना मम्मी। ओ मेरी चिड़िया, चिड़िया ची ची करती है चिड़िया चिड़िया। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो। बस हाँ ही यही आता है। मम्मी, मम्मी रे, चीनी मम्मी कहाँ गई रे? ठपत ठपत ठपत। और मेरे बेड का हालत इतना खराब हो रखा है ना, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, और इसी ने किया है सब कुछ, इसी ने। चलो सबको एक बार राधे राधे बोल दो। राधे 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 बोलो बोलो। राधे 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 राधे। इतने स्पीड में करती है ना राधे राधे, रो रही है और कर रही है। देखिए, राधे 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 राधे। इसको ना मेरे ताऊजी ने सिखाया है राधे राधे करना, जब से कर रही है।
तो फ्रेंड्स, दिशानी के पापा आ गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय शाम की। तो अभी मुझे चाय पीनी थी और चाय तो मुझे डेली ही पीनी होती है, सुबह शाम 2 टाइम। तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता है। आजकल दिशानी को लेके मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो बहुत से दिन ऐसा होता है कि मैं शाम को चाय भी नहीं पीती हूँ, भूल जाती हूँ। पर हाँ, मुझे आदत ही है चाय पीने की। तो अभी चाय बनाऊँगी और फिर क्या खाना बनाऊँगी, क्या करूँगी, वो सब कुछ सोच रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, दिशानी के पापा से पता नहीं मैं क्या बातें कर रही थी और वो दिशानी को लेके मेरे पीछे ही खड़े थे और मैं उनसे बातें कर रही थी और चाय बना रही थी। हाँ, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं उनसे क्या बात कर रही थी। तो वही मैं उनसे बात कर रही थी, आप मेरे साथ चाय भी नहीं पीते हो बैठ के। तो वो बोलते हैं मैं दिन भर में इतने सारे चाय पी जाता हूँ। पहले तो वो बिल्कुल चाय ही नहीं पीते थे और अभी वो बोलते हैं कि मतलब वो क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं तो बहुत सारे चाय हो जाते हैं उनके दिन में। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि घर पे आके मुझे बख्श दो, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी जल्दी चाय पी रही हूँ और दिशानी का रोना स्टार्ट है, वो रो रही है। तो बस मेरे गोदी में आएगी इसी वजह से रो रही है। फिर चाय वाय पी के हम लोग थोड़ा सा आ गए थे बाहर घूमने, जैसे कि हर रोज़ ही आते हैं दिशानी को लेके, तो उसको है ना बड़े ही अच्छे लगते हैं बाहर घूमना लाइटिंग में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सोडा पी रहे थे। तो यहाँ पे दिशानी के पापा मुझे बोल रहे चलो आज तुमको मैं कश्मीरी सोडा पिलाऊं, तो वही पीने आई थी। तो अच्छा लगा था। बस मुझे किशनगढ़ में आके एक सोडे का ही मतलब टेस्ट अच्छा लगा था, बाद बाकी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन रात को मैं सो गई थी, घर पे आके खाना बना के थक गई थी, तो जल्दी जल्दी कुछ बना के खा के सो गई थी। तो ये देखिए सुबह, तो फिर से सुबह चाय से ही शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय और दिशानी भी उठ गई है सो के। तो देखिए सुबह सुबह उसका चीचा चालू रहता है हमेशा, वो रोती है, मतलब क्या करेगी बस मेरी गोदी में आने की मतलब। फिर यहाँ पर देखिए मैं खाना बनाने आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह मैं खाना ही बना रही हूँ और डायरेक्ट आज मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि दिशानी के पापा को निकलना था और दिशानी है ना मेरी गोदी में से आजकल उतर नहीं रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने सब्जी वब्जी तो कट करके रख दिया था, कल ही रख दिया था। मतलब जब मैं सब्जी काट रही थी कल नाइट को, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा काट के फिर रख दिया था उसके साथ ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंटेनर में स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि छोटे बेबी को लेके ये सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम का भी मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेला और आलू को पहले से कट करके रखा था। तो बस तेल वेल डाल के कढ़ाई में करेला और आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और करेला आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और इधर बनाऊँगी भिंडी। तो यहाँ पर बस जीरा डाल के फिर जाके करेला आलू को डाल के हल्दी नमक मिर्ची ये सब कुछ डाल के सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उधर सब्ज़ी बन रहा है और इधर मैं दूसरे पैन में मैं यहाँ पर भिंडी फ्राई कर रही हूँ। तो भिंडी भी मैंने पहले से काट के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया था, प्याज और भिंडी और हरी मिर्ची। तो तीनों को मैंने एक साथ जीरा डाल के कढ़ाई पैन पे और फिर जाके मैंने भिंडियों को डाल दिया है और अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और लास्ट में जीरा पाउडर डाल के निकाल लूँगी। तो इधर सब्जी भी बन गई है और इधर भिंडी फ्राई भी बन गई है। तो दोनों सब्जी बन गई है। दिशानी के पापा को 2 सब्जी तो चाहिए ही और 3-4 हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस ये सारी सब कुछ मैंने कर लिया है। तो अब रख दूँगी। और सुबह है ना बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब इतना ज़्यादा काम सच में बहुत ज़्यादा। दिशानी के पापा बोल रहे थे कि काम करने वाले कोई रख लेते, पर मुझे ना सबके काम अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे पसंद नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से करूँगी तो ज़्यादा साफ़ सुथरा करूँगी। मुझे यकीन नहीं है दूसरों पे, खुद पे ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा साफ़ सफाई करके कर लूँगी। तो इसी वजह से और फिर जाके दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे कि बस झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए रख देता हूँ, पर है ना ये वाइट टाइल्स है और मैं खुद पोछा लगाती हूँ इतने बारीकी से, पर फिर भी मेरे से मतलब कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और अगर कोई दूसरा लगाए तो मुझे पता है कैसे लगाते, मैंने पहले भी रखा था। तो इसी वजह से जब मैं जयपुर में थी तब मैंने लगाया था। तो बहुत ही मतलब 2 मिनट में आते से ही निकल जाते हैं और मतलब काम ख़त्म। तो इसी वजह से मैंने कहा मैं खुद से करूँगी। तो उसके पापा मुझे बोल रहे हैं, दिशानी के पापा, कि फिर मेरे ऊपर मत बोलना कि इतना काम है, पैर में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, पर कोई बात नहीं मैं कर लूँगी और अच्छा ही है। मतलब मैं अगर करूँगी ना तो मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यही सोच रही हूँ मैं। तो अच्छा रहेगा, काम जितना करूँगी उतना ही अच्छा है मेरे लिए भी। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं बर्तन धो के आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ था सुबह से। तो दिशानी मैं यहाँ पे सोती हूँ, कभी कभार दिशानी के पापा भी सोते हैं, नहीं तो वो बाहर वाले रूम में सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा मतलब बेड है ना बिखरा पड़ा हुआ था, तो ये तो करना ही पड़ता है। तो बस इसको मैं अच्छे से समेट लूँगी
और सुबह सुबह है ना दिशानी के पापा रहते मैं सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो कपड़े वपड़े थे गंदे रात के, मतलब दिशानी है ना रात में भी उसको मैं कपड़े चेंज करती हूँ, टॉयलेट कर देती है कभी कभार, तो इसी वजह से वो सारे कपड़े और दिशानी के पापा के कपड़े वपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और आप लोगों ने देखा है ना, मैंने अभी इस बेड को साफ़ सुथरा करके गई थी, और जितने में मैं इतना सा काम उधर से आई और बस फिर से वही हाल है। तो ये दिशानी के पापा का काम है, वो ऐसे ही करते हैं, तो दिन भर में मुझे कितने बार करना पड़ता है, तो बस ये तो मेरे साथ चलेगा ही, तो गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से समेटना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। पर पोछा लगा रही हूँ अभी, और पोछा है ना मुझे बहुत रगड़ रगड़ के लगाना पड़ता है, आप लोगों को तो पता है। वाइट कलर के टाइल्स में कुछ भी गिरता है तो दिखता है, पर मुझे तो रोज़ ही लगाना पड़ता है क्योंकि दिशानी छोटी है और इधर उधर से घूमती है, इसी वजह से तो मैं तो बस लगाती ही हूँ। नहीं तो फिर मैं पहले जब मैं जयपुर में अकेली रहती थी तो एक दिन बाद एक दिन लगा लेती थी, क्योंकि गंदा करने वाला कोई नहीं रहता था उस टाइम। पर अभी तो आ गई है दिशानी गंदा करने के लिए, पूरा खिलौना ये सब कुछ, उसका स्ट्रोलर वगैरह सब इधर से उधर, उसमें मिट्टी विट्टी सब कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर मैं बेड के नीचे ये वाला बिछा रही हूँ, क्योंकि ना बेड पे डायरेक्ट चढ़ूँगी तो फिर पैरों में मेल वेल रहता है, कई टाइम ऐसा होता है। तो बस अब मैं नहा धो के सारा काम ख़त्म करके नहा धो के आ गई हूँ, तो कपड़े सुखा रही हूँ बालकनी में, तो कपड़े वपड़े सुखा लूँगी तो आज का सारा काम तो हो गया है। रोज़ सुबह उठ के यही सोचती हूँ कि बहुत सारा काम है, पर फिर करते करते कर ही लेती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े भी मेरे नहाते नहाते पोछा लगाते लगाते धुल गए थे, तो सुखा दिया है। फिर अब आ गई हूँ मैं अपना टाइम, तो थोड़ा बहुत खुद का केयर भी कर लेती हूँ। नहा धो के आई हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लोशन वोशन लगा रही हूँ और लगाने हूँ। अब कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, जैसे कि दिशानी को दूध पिलाना, ये सब कुछ करना, वो तो देखिए चलेगा ही। मतलब बहुत मम्मी मुझे बोलती है कोई बात नहीं, कुछ दिनों में 1 साल में बड़ी हो जाएगी, फिर तुझे कोई काम नहीं रहेगा, आराम से वीडियो बना सकती है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, और बस सिंपल रेडी होके फिर हमें और दिशानी हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे। तो अभी तक मैंने दिशानी को नहलाया नहीं है, तो नहलाऊंगी उसको, वो सो रही है, उठेगी तो नहला दूंगी, नहला के तैयार करके मैं दिशानी हम दोनों जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने। मतलब ऊपर हमारी ओनर है ना, उनके घर पे जाना है, बहुत बार बोला है आ जाओ, तो मैंने सोचा चलो आज घूम के ही आती हूँ। और एक दिन गई थी बस मम्मी और मैं गई थी और मिल के बाहर से आ गई थी, क्योंकि मम्मी उस दिन घर जा रही थी, इसी वजह से। तो बस आज जाऊंगी थोड़ा सा, वो वहाँ पर उनके भी छोटे छोटे 2 लड़कियाँ हैं, तो दिशानी का भी मन लग जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने पिंक कलर की भी बिंदी लगाई है, ज़्यादातर तो मैं रेड लगाती हूँ, तो आजकल मैं थोड़ा सा कलर के लगा रही हूँ, अच्छा लगता है कभी कभार। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना खाने, और दिशानी अभी भी सो रही है, तो खाना भी खाऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी खाना खाना सच में। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना, और मुझे ना सच में आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करूँ, मुझे ना खाने में तो रोटी से अच्छा चावल ही लगता है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, तो इसी वजह से मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं। बस रोटी भी खा लेती हूँ। हेलो, क्या बोलছিস সাথী? আয় চিনিকে নিয়ে যা চিনিকে, চিনি খুব বদমাশি করছে, নিয়ে যা চিনিকে। এই দেখ খুব চিল্লাচ্ছে, এই দেখো একটু কথা শোনে না চিনি। এখন চিনি গুড গার্লের থেকে ব্যাড গার্ল হয়ে গেছে, জলদি আয় চিনিকে নিয়ে যা। সাথী মাসি, সাথী মাসি, এই সাথী জলদি আয়, নিয়ে যা চিনিকে। আরে বাপ রে, এক্সাইটেডমেন্ট তো দেখো। হ্যালো, হ্যাঁ জলদি চিনিকে নিয়ে যা। পূর্ণিমা, নিধি, পূর্ণিমা, সাথী, জলদি আয় চিনিকে নিয়ে যা। পরিধি
हेलो बोलो आदित्य आदित्य परिधि मासी बोलो हेलो बोलो पूर्णिमा मासी पूर्णिमा हेलो बोलो हेलो हाँ पूर्णिमा আসতেছিস এই যে চিনি রেডি হয়ে इंतजार করছে। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।